नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोराम। कार्यक्रम गांव किसान में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं और साथ ही पशुपालन से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए कारगर साबित हो सकती हैं। तो आज हम 3 सेगमेंट की बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे खेती किसानी की, हमारा पशुधन की और साथ ही बात होगी कामयाब किसान की दास्तान की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम गांव किसान की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी की। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम खेती में तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ वैज्ञानिकों की सलाह लेकर जब हम अपने कृषि कार्य करते हैं तब हमें लाभ की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तो किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी तकनीक है और कौन सी ऐसी वैज्ञानिक सलाह है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने लाभ को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आइए इस रिपोर्ट के ज़रिए देखते हैं। बागवानी किसी कला से कम नहीं। सही जानकारी, उचित देखभाल से भरपूर पैदावार ली जा सकती है। इस समय बागों में जहां आम की फसल तैयार होने की ओर अग्रसर है, वहीं अमरूद में फूल आने शुरू हो गए हैं। इस समय अमरूद की नई बढ़वार शाखाएं जिसमें फूल आने शुरू हो गए हैं, अमरूद की ऐसी शाखाओं को 3/4 हिस्से से काटकर अलग कर दें। ऐसा करने से बरसात की फसल तो कम हो जाएगी, लेकिन रबी की फसल में अच्छी खासी पैदावार ली जा सकती है। साथ ही अमरूद में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फूल आने की अवस्था पर 10% यूरिया का छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करें। इससे जायद के मौसम में 3 से 8 गुना अधिक फसल मिलती है। अमरूद में बहार नियंत्रण के लिए 10% यूरिया के घोल का छिड़काव अप्रैल-मार्च में फूलों पर करें। वहीं आम की बात की जाए तो आम के फलों में इस समय उत्तकक्षय रोग लगने की आशंका है। इससे बचाव के लिए 8 ग्राम बोरेक्स का 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। फुदका कीट नियंत्रण के लिए फलों की मटर के आकार की अवस्था में ही मोनोक्रोटोफॉस 1.25 लीटर दवा की मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही दासी मक्खी के नियंत्रण के लिए उचित दवा का छिड़काव करें। किसान दवाओं का इस्तेमाल हमेशा कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें। मौसम में गर्मी ज्यादा होने पर आम के छोटे पौधों पर समय समय पर सिंचाई करते रहें। इसके अलावा जिन इलाकों में फसल तैयार हो गई है, वहां के किसान समय से फलों की तोड़ाई कर लें। छोटे पेड़ों से आम को हाथ से ही तोड़ना चाहिए और बड़े पेड़ों से हार्वेस्टर की सहायता से तोड़ना चाहिए। अधिकतर किसान पेड़ की ऊंचाई पर लगे आम को डंडे से पीट कर तोड़ देते हैं। ये तरीका गलत होता है, क्योंकि इससे आम को चोट लग जाती है और उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इससे बचने के लिए पेड़ों के नीचे जाल बांधना चाहिए, ताकि हार्वेस्टर या फिर हाथ से आम छूट भी जाए तो जाल में गिर जाएंगे। इससे आमों को चोट नहीं लगती है, साथ ही बाजार में इनका सही दाम भी मिलता है। तो किसान भाइयों, आपने अभी देखा हमारा ये सेगमेंट खेती किसानी। हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हमारा कार्यक्रम गांव किसान जारी रहेगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश
देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम गांव किसान और अब हमारे लिए वक्त हुआ है हमारे दूसरे सेगमेंट यानी हमारा पशुधन का। खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। कम स्थान और कम व्यय पर छोटे पशुपालकों में सबसे ज्यादा बकरी पालन का प्रचलन है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और इनकी संख्या में आसानी से इजाफा भी होता रहता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशुगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। ये संकेत पशुपालन में होने वाले मुनाफे की ओर इशारा करते हैं। बकरी पालन से और अधिक कमाई कैसे की जाए, आइए जानते हैं। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक हो जाती है। एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। इसके अलावा इनके आहार पर भी खास ध्यान रखें। गाभिन बकरियों को अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें। साथ ही टिंचर आयोडीन या वोकाडिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दें। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ दूध में भी वृद्धि हो सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का भी होना है और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है और पशुपालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन। अब आपको पशुओं से ही जुड़ी और जानकारी देते हैं, कैसे आप उनकी उत्तम देखभाल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं अगर आप अपने पशुओं के साथ करें तो आप ज़्यादा लाभ की स्थिति में आ सकते हैं। और हम ये सब जानते हैं कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनके पशु भी उतने ही अनमोल हैं जितना कि कृषि कार्य। तो चलिए अब आपको इस माह के पशुपालन कैलेंडर के बारे में जानकारी देते हैं। मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें।
किसान भाइयों, अभी आपने देखा इस माह का पशुपालन कैलेंडर और हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हमारा ये कार्यक्रम गांव किसान आपके लिए जारी रहेगा। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए अब आपको दिखाते हैं एक कामयाब किसान की दास्तान। तो चलिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने न सिर्फ कामयाबी हासिल करके अपने लिए लाभ की स्थिति पैदा की, बल्कि आसपास के और किसानों के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कामयाब किसान की दास्तान। हमारे देश में खाद्य प्रसंस्करण का लंबा इतिहास रहा है। पुराने समय से हमारे देश की महिलाएं खाद्य सामग्री को संरक्षित करती आ रही है, जो विपरीत समय में खाद्य पदार्थों की पूर्ति करने के काम आता रहा है। प्रसंस्कृत खाद्य आहार ने बदलते दौर में अपना रूप और निखार लिया है। अब इस क्षेत्र में उन चीजों को भी शामिल किया जाने लगा है जिससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सके। इसी अवसर का लाभ लेकर महिलाएं घर की 4 दीवारी से निकलकर बाजार व्यवस्था में भागीदार बन रही है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। लोग तरह तरह से इसका इस्तेमाल कर शरीर में इसकी पूर्ति करते हैं। इसीलिए बाजार में आंवला कैंडी, मुरब्बा, अचार जैसे उत्पाद मिल रहे हैं। इसी में अपनी अहम भूमिका निभा रही है गुरुग्राम की रहने वाली महिला उद्यमी रवि, जिन्हें इस साल पूसा किसान मेले में सम्मानित भी किया गया। कैसे शुरू किया उन्होंने ये सफर, आइए जानते हैं। 2016 में राष्ट्रपति जी ने हमारा गांव गोद लिया तो एक उम्मीद सी जगी उससे, और मैंने सोचा चलो एक और मौका मिल रहा है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो उसी टाइम निफ्टम से एक टीम आई जिन्होंने हमें प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो इतना रिस्क नहीं लिया, पता नहीं बच्चे हैं क्या करेंगे, कुछ आता है, कुछ नया सीखने को मिल गया, कोई बात नहीं। फिर मैंने उसी के अंदर ही NRLM से जुड़ने का एक मौका मिला, जिसे मैंने राष्ट्रीय आजीविका मिशन, उसमें अपनी बचत इकट्ठी करना और उसको लोन के बारे में मेरे को पता लगा। फिर मैंने KVK से जुड़ने का एक 2019 के अंदर KVK से जुड़ने का मौका मिला और मैंने मूल्य संवर्धन की ट्रेनिंग ली, जिसमें आंवले के सभी प्रोडक्ट बनाने सीखे, जैसे कि आंवले के लड्डू, मुरब्बा, कैंडी में 2-3 वैरायटी थी। जैसे इसमें कलर और कोई केमिकल जोड़ने मतलब डालने की ये बारे में नहीं बताया गया। रवि जी आंवला उत्पाद के साथ साथ बाजरे के लड्डू, अलसी के लड्डू, बेसन और सोया के लड्डू भी बना रही है, जिससे लोगों को जरूरी पोषक तत्व मिल सके। और लड्डू हमारे बाजरे के जो किसान हैं, बाजरे की जैसे रोटी नहीं बना पाते, नहीं खा पाते, बच्चों को पसंद नहीं आता, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बाजरे के लड्डू ट्राई करती हूँ। तो मैंने उसमें बाजरे के लड्डू ट्राई किए, अलसी के लड्डू ट्राई किए और मूंग के लड्डू ट्राई किए, बेसन के लड्डू, गूंद के लड्डू और सोया के लड्डू और इसी प्रकार सोया नेट
और अचार और जूस और सुकैस वगैरह, जैम, पापड़, ये सब चीज़ें बनानी वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ली उनकी। और अब मेरा एक यही सपना है, जो महिलाएं गांव से बाहर नहीं जाना चाहती हैं, और उसके लिए मैं सोचती हूँ कि मैं अपना एक और अच्छा काम शुरू करूँ। जो सब गांव से नहीं जाती महिला, उसको मैं वहीं पे गांव में काम दूँ उसके लिए, और अपना उत्साह बढ़ाऊँ। और लोग मतलब एक उम्मीद इससे भी जगी मेरे को, जब गांव वाले हमारे जब स्टेशन बना सकते हैं तो महिलाएं घर में बैठकर क्यों ना कुछ काम नया कर सकती है। हमारा सारा फूड का बिज़नेस है और ये काम जो है मेरी मदर ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। मेरी मदर काफ़ी सालों से ये काम कर रही हैं। हम लोग बेसिकली देहरादून से नहीं थे। जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो हमें वहाँ का खाना एक्चुअली अच्छा नहीं लगता था, तो फिर मेरी मदर ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने टेस्ट का खाना लोगों तक पहुँचाऊँ, हम भी अच्छा खा सकें, लोगों तक भी अच्छा पहुँचा सकें। तो उन्होंने 15 साल पहले ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। अब हमारा बिज़नेस काफ़ी महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा एनजीओ भी है। मेरी मदर ने काफ़ी सारी गांव की ग्रामीण महिलाओं को अपने काम के थ्रू काम दिया है। हम पूरी सोसाइटी की तरफ से, हमारे पूरे आशा नमकीन की तरफ से उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस तरीके के मेले ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उन्हें हम धन्यवाद देना चाहते हैं, ताकि इन मेलों से हमारी जो प्रोडक्ट हैं उनका एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा होता है, हमारी सेल अच्छी होती है, हमारे कस्टमर्स बनते हैं। हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लोगों को हेल्दी फूड मिल पाता है आसानी से। हम लोगों ने जो है ओरिजिनल जो है ऑर्गेनिक दालें जो है हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके साथ जो कि मतलब एक सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ हम लोगों ने गौशाला खोली हुई है जिसमें 200 गायें हैं, जो हमने जैविक उससे धूप और बनाई हुई है, जो कि बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ हमने महिलाओं को भी काम दिया हुआ है कि जो भी हमें चाहिए होता है सामान, प्रोडक्ट वगैरह, तो वो लोग हमें प्रोवाइड करवाती हैं। उसके साथ साथ उनको हम बनवाते हैं उसके साथ। और हमने दाल की बड़ियाँ बनवाई हैं, ऑर्गेनिक दाल है, जिससे कि जो शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें कुछ दालें ऐसी हैं जो खाने से जो है जिसके रोग करते हैं, जैसे हमारे इधर कुल्थ की दाल है, उससे पथरी का जो है मतलब पथरी कटती है, उसके दवाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके साथ हमारा खुद का ऑर्गेनिक का बिज़नेस है और हम खुद सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और सब सेल करते हैं। हमारे खुद का घर का गाय का देसी घी है, हमारी खुद के साबुन का प्रोडक्ट है जो हम खुद बनाते हैं। और ये सब बनाने के लिए हमारे लिए सपोर्ट में मेरे पापा जी है, मेरे मम्मी जी है और मेरे हस्बैंड है, जो मुझे ऑलवेज़ मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। और मैं बोलना चाहूँगी कि ऑल लेडीज़ को ये हमारी जो क्वालिटी है, ये सब हमारी प्रोडक्ट्स है, हर घर में जानी चाहिए, अच्छी क्वालिटी रहनी चाहिए। और ये गाय का जो शुद्ध देसी घी है, और वो मैं कहना चाहूँगी कि हर घर में जाए और सब ये खाए और तंदुरुस्त रहे। ये लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड थे टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, सारा टूरिज़्म ठप हो गया, जिसकी वजह से काम कोई नहीं था। और अचार बनाने का मेरे को शौक़ था, तो ये सारा कुछ मैंने अपनी नानी दादी से सीखा हुआ था। धीरे धीरे मैंने 1 किलो से बनाना शुरू करा, लोगों को पसंद आने लगा। पहले आधा किलो लोगों ने ख़रीदा, फिर 1 किलो का उन्होंने ऑर्डर दिया। फिर मेरे पास लॉकडाउन के दौरान 5-5 किलो के ऑर्डर आने लगे। लॉकडाउन में ही मैंने कोई 1-1.5 क्विंटल अचार आम का बेच डाला। अब इस प्रोजेक्ट को देख के मेरे में भी थोड़ा सा प्रोत्साहन आ रहा है कि मैं इस काम को चलाऊं और अपने घर में भी हेल्प करूं सबकी। महिलाएं अगर अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर ले तो अपने रास्ते भी खुद बना सकती है और अपनी मंजिल भी खुद पा सकती है। इस ओर सरकार भी महिलाओं की हर तरह से सहायता कर रही है, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके और देश हित में अपनी भागीदारी दे सके। तो किसान भाइयों, ये थी कामयाब किसान की दास्तान। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये दास्तान पसंद आई होगी, और न सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि आपके लिए भी वो प्रेरणा के स्रोत बने होंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन ये हम आपसे वादा करते हैं कि तमाम नित नई जानकारियों के साथ इसी तरह, चाहे वो जानकारी कृषि संबंधित हो, नई तकनीक संबंधित हो, या आपके पशुपालन संबंधित हो, या फिर इसी तरह से किसी सफल किसान से मिलवाने संबंधित हो, हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
हमारे